गुड मॉर्निंग साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है नियंत्रण की प्रकृति, नेचर ऑफ कंट्रोलिंग। नंबर 1, प्रबंधन का आवश्यक कार्य। नियंत्रण प्रबंधन के प्रमुख कार्यों में से एक है। योजना, संगठन, स्टाफिंग और निर्देशन के बाद नियंत्रण किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी कार्य निर्धारित योजना के अनुसार हो रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट, सतत प्रक्रिया। नियंत्रण एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। यह केवल कार्य के अंत में नहीं किया जाता, बल्कि कार्य के दौरान भी नियमित रूप से किया जाता है ताकि समय रहते सुधार किया जा सके। नेक्स्ट, उद्देश्य आधारित। नियंत्रण का उद्देश्य केवल गलतियां पकड़ना नहीं है, बल्कि संस्था के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना भी है। इसलिए नियंत्रण हमेशा संगठन के उद्देश्यों के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट, गतिशील प्रक्रिया। व्यापारिक वातावरण समय समय पर बदलता रहता है, इसलिए नियंत्रण प्रणाली भी परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती है ताकि वह प्रभावी बन सके। नेक्स्ट, सार्वभौमिक। नियंत्रण की आवश्यकता प्रत्येक प्रकार के संगठन जैसे व्यापारिक, शैक्षणिक, सरकारी, निजी तथा सामाजिक संस्थाओं में होती है। इसलिए इसे सार्वभौमिक कार्य कहा जाता है। सार्वभौमिक का मतलब होता है जो सभी जगह आवश्यक हो। नेक्स्ट, सुधारात्मक प्रकृति। यदि कार्य में कोई कमी या त्रुटि पाई जाती है तो नियंत्रण केवल उसे पहचानता ही नहीं, बल्कि उसे दूर करने के लिए सुधारात्मक कदम भी उठाता है। अब जानते हैं हम नियंत्रण की प्रक्रिया, अर्थात नियंत्रण किस प्रकार किया जाता है। तो सबसे पहले मानकों का निर्धारण करना। सबसे पहले संस्था ये तय करती है कि कार्य किस स्तर तक और किस गुणवत्ता के साथ किया जाना चाहिए। इन्हीं मानकों के आधार पर बाद में कार्य का मूल्यांकन किया जाता है। जैसे एक विद्यालय तय करता है कि प्रत्येक टीचर प्रतिदिन 3 लेसन पढ़ाएगा, तो ये हमारे मानक हैं। नेक्स्ट आता है वास्तविक कार्य का मापन। इसके बाद कर्मचारी द्वारा किए गए वास्तविक कार्य का मापन किया जाता है। यह रिपोर्ट, निरीक्षण, परीक्षण तथा अन्य माध्यमों से किया जा सकता है। जैसे जांच करने पर पता चला कि शिक्षक ने केवल 2 अध्याय ही पढ़ाए। नेक्स्ट आता है तुलना करना। अब वास्तविक कार्य की तुलना निर्धारित मानकों से की जाती है। इससे पता चलता है कि कार्य योजना के अनुसार हुआ है या नहीं। नेक्स्ट, विचलन का पता लगाना। यदि वास्तविक कार्य और निर्धारित मानकों में अंतर होता है तो उसे विचलन कहते हैं। इस अंतर के कारणों की पहचान की जाती है। जैसे हमने निर्धारित किया था कि एक अध्यापक या टीचर दिन में 3 लेसन पढ़ाएगा, लेकिन वास्तव में उसने 2 लेसन पढ़ाए, तो इसे विचलन कहते हैं। अब इनके कारणों की जांच की जाएगी कि उसने ऐसा क्यों किया, क्या स्वास्थ्य के कारण किया या अपनी लापरवाही के कारण किया। नेक्स्ट चरण आता है सुधारात्मक कार्यवाही। यदि कमी पाई जाती है तो उसे दूर करने के लिए उचित कदम उठाए जाते हैं, जैसे प्रशिक्षण देना, संसाधन बढ़ाना, योजना में सुधार करना या कार्य पद्धति बदलना। अब जानते हैं हम नियंत्रण के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोलिंग। पहला उद्देश्य होता है संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करना
कि सभी कार्य संस्था के निर्धारित उद्देश्यों के अनुसार हों। नेक्स्ट आता है कार्य में सुधार लाना। कार्य में होने वाली कमियों और त्रुटियों को दूर करके गुणवत्ता बढ़ाई जाती है। नेक्स्ट संसाधनों का उचित उपयोग। धन, समय, श्रम और सामग्री का अधिकतम व सही उपयोग सुनिश्चित किया जाता है। उसके बाद आता है अनुशासन बनाए रखना। कर्मचारियों को नियमों, नीतियों के अनुसार कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है ताकि संगठन में अनुशासन बना रहे। नेक्स्ट लागत कम करना। नियंत्रण के अंतर्गत अनावश्यक खर्च और संसाधनों की बर्बादी को रोककर उत्पादन लागत को कम किया जाता है और लाभ की मात्रा को बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट भविष्य की योजनाओं को बेहतर बनाना। नियंत्रण से प्राप्त अनुभव और जानकारी के आधार पर भविष्य की योजनाओं में सुधार किया जाता है। नेक्स्ट संगठन की कार्य क्षमता बढ़ाना। संगठन की समग्र उत्पादकता, गुणवत्ता और लाभप्रदता में वृद्धि की जाती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे नियंत्रण के प्रकार, अर्थात नियंत्रण कितने प्रकार का होता है। तो मुख्यतः नियंत्रण 3 प्रकार का होता है। एक तो वे नियंत्रण जो कार्य करने से पहले किया जाता है, दूसरा कार्य के दौरान किया जाता है और तीसरा कार्य के बाद किया जाता है। तो आइए जानते हैं इन्हें विस्तार से। पूर्व नियंत्रण, यह नियंत्रण कार्य शुरू होने से पहले किया जाता है। इसका उद्देश्य संभावित समस्याओं और त्रुटियों को पहले ही रोकना होता है, जैसे उत्पादन शुरू होने से पहले मशीनों की जांच करना या कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना। नेक्स्ट आता है समकालीन नियंत्रण। ठीक है, यह नियंत्रण कार्य करते समय किया जाता है। इससे यदि कोई समस्या आती है तो उसी समय उसका समाधान किया जा सकता है। जैसे कक्षा में पढ़ाते समय शिक्षक का छात्रों की समझ की जांच करना और उसी समय उसे समझाना। उसके बाद आता है पार्श्व नियंत्रण। यह नियंत्रण कार्य पूरा होने के बाद किया जाता है। इसमें परिणामों का मूल्यांकन करके भविष्य के लिए सुधार किया जाता है। जैसे परीक्षा परिणाम आने के बाद यह विश्लेषण करना कि किन विषयों में छात्रों का प्रदर्शन कमजोर रहा और अगले सत्र के लिए नई रणनीति बनाना। अब जानते हैं नियंत्रण के सिद्धांत। नंबर 1, स्पष्ट उद्देश्य। नियंत्रण प्रणाली के उद्देश्य स्पष्ट होने चाहिए। यदि लक्ष्य स्पष्ट होंगे तो उनका सही मूल्यांकन किया जा सकेगा। इससे नियंत्रण अधिक प्रभावी होंगे। नेक्स्ट सरलता। नियंत्रण प्रणाली सरल और समझने योग्य होनी चाहिए। जटिल प्रणाली कर्मचारियों में भ्रम पैदा कर सकती है। सरल प्रणाली का पालन करना भी आसान होता है। नेक्स्ट लचीलापन। नियंत्रण प्रणाली में परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन करने की अक्षमता होनी चाहिए। बदलते वातावरण में कठोर प्रणाली प्रभावी नहीं रहती, इसलिए लचीलापन आवश्यक होता है। नेक्स्ट समयबद्धता। नियंत्रण संबंधी जानकारी समय पर प्राप्त होनी चाहिए। देर से मिली जानकारी का महत्व कम हो जाता है। समय पर सुधार करना ही प्रभावी नियंत्रण है। नेक्स्ट मितव्ययिता। नियंत्रण प्रणाली पर होने वाला खर्च उसके लाभ से अधिक नहीं होना चाहिए। कम लागत में अधिक लाभ देने वाली प्रणाली सबसे अच्छी मानी जाती है। नेक्स्ट सुधारात्मक कार्रवाई।
नियंत्रण का उद्देश्य केवल त्रुटियां बताना नहीं बल्कि उन्हें दूर करना भी है। इसलिए प्रत्येक नियंत्रण प्रणाली में सुधारात्मक कार्रवाई की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके बाद हम जानेंगे नियंत्रण की सीमाएं। नंबर 1, महंगी प्रक्रिया। एक प्रभावी नियंत्रण प्रणाली स्थापित करने में धन, समय और एक्सपर्ट की आवश्यकता होती है। छोटे संगठनों के लिए यह खर्च अधिक हो सकता है, इसलिए इसे महंगी प्रक्रिया माना जाता है। नेक्स्ट, कर्मचारियों का विरोध। अत्यधिक नियंत्रण से कर्मचारियों को यह महसूस हो सकता है कि उन पर विश्वास नहीं किया जा रहा। इससे उनका मनोबल प्रभावित हो सकता है और कई बार वे इस नियंत्रण का विरोध भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, केवल मापनीय कार्यों पर प्रभावी। कुछ कार्य जैसे नेतृत्व, प्रेरणा और रचनात्मकता को संख्याओं में मापना कठिन होता है। ऐसे कार्यों पर नियंत्रण सीमित प्रभाव डालता है, इसलिए हर परिस्थिति में समान रूप से प्रभावी नहीं होता है। नेक्स्ट, बाहरी कारकों पर नियंत्रण नहीं। सरकारी नीतियां, प्राकृतिक आपदाएं, आर्थिक मंदी और बाजार की विपरीत परिस्थितियां संस्था के नियंत्रण से बाहर होती हैं। इन कारणों से योजनाएं प्रभावित हो सकती हैं। नियंत्रण उन बाहरी कारकों को रोक नहीं सकता। नेक्स्ट, नवाचार में कमी। यदि नियंत्रण बहुत अधिक कठोर हो तो कर्मचारी नए विचार प्रस्तुत करने से बचते हैं। इससे रचनात्मकता और नवाचार प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए नियंत्रण और स्वतंत्रता के बीच संतुलन आवश्यक होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।